ये अक्सर देखा गया है कि हमारी आँखें हैं दूसरे की कमियों को देखती हैं, लेकिन कभी गौर से सोचिए, जब इन्हीं आँखों में एक छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो उन तिनकों को निकालने की खुद ये आँखें काबिल नहीं रहती हैं। यही होता है हमारे जीवन का, हम दूसरों की कमी को देखते हैं लेकिन अपनी कमियों को दूर करने के लिए खुद ही सक्षम नहीं होते। जी गाइस, मैं अनिल सर आज एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और एक कहानी है एक बादशाह की। एक बादशाह था जो कि एक कुत्ता, जिसे डॉग कहते हैं, डॉगी पाल रखा था। उस कुत्ते से इतना प्रेम करता था कि उठते बैठते सोते जागते हमेशा वो कुत्ते के साथ रहता करता, और कुत्ता भी रास्ते ठाट बाट से रहता था। हुआ यूँ कि लोगों को परेशानी सी महसूस होने लगी, लेकिन चूंकि बादशाह को पसंद था वो कुत्ता, किसी कोई बोल नहीं पाता था। संजोग की बात ऐसी हुई कि एक बार बादशाह को समुद्री यात्रा करनी थी, उसे कहीं जाना था, लेकिन जाते समय बादशाह उस कुत्ते को भी ले जाता है, और कुत्ता जैसे ही नाव पे बैठता है वैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करता है। कुछ दूर तक जाता है और सारे लोग उसके हिलने डुलने से, चूँकि नाव हिल रही थी और नाव कहीं डूब न जाए, उलट न जाए, इस वजह से सारे लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद जब कुत्ता हमेशा हिलता डुलता रहा और लोग परेशान सा हो गए, राजा भी अनकंफर्टेबल फील किए। राजा भी अपने आप को सहज महसूस नहीं किए, उन्हें लगा कि ज़रूर जान खतरे में है। फिर करते तो क्या करते, राजा तो डॉगी को पाल ही रखे थे, उनके दिल में जितना उसके लिए प्रेम था उस बात को बताना मुश्किल है। उसी नाव में एक फिलासफर, दार्शनिक बैठा हुआ था। जब आधी यात्रा नाव की पूरी हुई, अर्थात समुद्र में आधे रास्ते तक पहुंची नाव, तो फिर उस फिलासफर ने जब देखा कि ऐसे करेगा तो निश्चित तौर पे नाव उलट जाएगी, डूब जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे, तो वो बड़ी हिम्मत जुटा करके राजा से कहा, महाराज बुरा न माने तो एक बात बोलूं। राजा बोले, क्या? कहा कि ये आपका जो कुत्ता है ये हिल डुल रहा है, इतना परेशान कर रहा है, और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान खतरे में है। अगर आप कहिए तो इसे हम अभी सबक सिखा दें, अर्थात इसका जो ये परेशानी दूर कर दें। फिर होता क्या है, राजा चूँकि हार मान गए थे, वह भी सारे लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए वो बोले कि ठीक है, जैसा तुम मुझे समझो ऐसा करो। तुरंत अपने 2-4 मित्रों को बुलाया और उसके बाद क्या किया, कुत्ते को उठा के उसी समुद्र में फेंक दिया। कुत्ता एकदम तैरता हुआ इधर उधर परेशान सा होता हुआ नाव पकड़ लिया, नाव के सहारे चलने लगा। फिलासफर थोड़ी दूर जाने के बाद क्या किया, अपने मित्रों से कहा, इस कुत्ते को उठा के अब नाव में रख लो। कुत्ते को वो सब नाव में रखते हैं और कुत्ता चुपचाप जा कर के किनारे दुबक करके बैठ जाता है, और उनकी यात्रा कंफर्टेबली पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है, खुद पर जब तक परेशानी नहीं आती है तब तक वो दूसरे की परेशानी का एहसास नहीं कर सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई भी परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करो और हो सके तो उसकी मदद करो। और दूसरी एक बात, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, वस्तु को अपने जीवन में इस प्रकार से मत डालो जो कि वो तुम्हारी आदत बन जाए। कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ साथ आपका जो समाज है, पास पड़ोस है, वह भी परेशान सा होता है। तो मित्रों, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो दूसरों की परेशानी का मजाक उड़ाते हैं
और वो परेशानी सबके ऊपर आ सकती है, इसलिए किसी की परिस्थितियों का, परेशानियों का मजाक मत उड़ाइए और अगर हो सके तो उसे रास्ता दिखाइए, उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए। इसी के साथ कहानी का ये वीडियो जो है यहाँ संपन्न होता है और आशा है आप लोग इसका निश्चित तौर पर अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।